हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं। जनरल डिफेंसेस का मेन पर्पस फेयर एंड जस्ट डिसीजन प्रोवाइड करना और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच लीगल राइट्स का एक बैलेंस लाना होता है। ये डिफेंसेस लॉ में इंक्लूड किए गए हैं ये जानने के लिए कि डिफेंडेंट का कोई लीगल राइट वॉयलेट ना हुआ हो एंड उनको ऐसी चीज़ों के लिए लायबल ना किया हो जिसमें उनका कंट्रोल नहीं है। चलिए देखते हैं सिविल रॉन्ग में एक डिफेंडेंट क्या डिफेंसेस ले सकता है। फर्स्ट, वॉलेंटाइन नॉन-फिट इंजुरिया। सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। थर्ड, इनएविटेबल एक्सीडेंट। फोर्थ, विस मेजर और एक्ट ऑफ गॉड। फिफ्थ, प्राइवेट डिफेंस। सिक्स्थ, नेसेसिटी। सेवेंथ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। वॉलेंटाइन नॉन-फिट इंजुरिया ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है टू ए विलिंग पर्सन इट इज़ नॉट अ रॉन्ग। कुछ केसेस में एक व्यक्ति खुद एक एक्ट का कंसेंट देता है जिसमें वो डैमेजेस फेस करता है। अगर आप कंसेंट देते हो तो वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है पर वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं दिया होना चाहिए। ये कंसेंट पॉसिबल डैमेज के नॉलेज एंड फ्री विल के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति को रिस्क के बारे में पता है तो वो कंपनसेशन सीक नहीं कर सकता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक पेशेंट अपने सर्जरी करने के लिए डॉक्टर को कंसेंट देता है एंड उसे उस सर्जरी के रिस्की नेचर का आइडिया है, स्टिल वो उसका कंसेंट देता है एंड इसमें उसकी जान जाती है तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने खुद ने कंसेंट दिया है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस एक टॉर्ट है जिसमें डिफेंडेंट लायबल होता है, पर जब नेग्लिजेंस प्लेंटिफ के पार्ट से होता है तो उसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहा जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट का ये कॉमन रूल है कि अगर प्लेंटिफ अपने एक्ट में नेग्लिजेंट है तो किसी और को स्यू नहीं कर सकता। प्लेंटिफ ने अगर खुद एक इलीगल एक्ट की है तो वो लीगल रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं एंड प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से अलग आप मेडिसिन के गलत डोजेस ले लेते हैं तो आप इसमें नेग्लिजेंट माने जाओगे एंड ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हम अवॉइड या प्रिवेंट नहीं कर सकते। इनएविटेबल एक्सीडेंट एक अनअवॉइडेबल एक्ट है एंड डिफेंडेंट को इसके लिए लायबल हेल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसके कंट्रोल के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइवर बिजी रोड में ड्राइव कर रहा था लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसके कार ने बैलेंस लूज कर दिया जिसकी वजह से उसने एक आदमी को ठोक दिया। इस केस में हार्ट अटैक रोकना ड्राइवर के हाथ में नहीं है, इसीलिए ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। विस मेजर और एक्ट ऑफ गॉड। अगर नेचुरल फोर्सेस के चलते कोई चीज़ होती है जिसका अंदाज़ा पहले से नहीं लगाया जा सकता एंड उसको प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता, उसको एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें नेचर के फोर्सेस होते हैं एंड ये ह्यूमन से कनेक्टेड नहीं होते। एक्ट ऑफ गॉड पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करती है, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका घर अर्थक्वेक के चलते टूट गया हो एंड आप इंश्योरेंस एजेंसी के पास पैसे क्लेम करने के लिए जाए तो वह एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस यूज़ कर सकते हैं एंड पैसे देने से मना कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस। एक स्टेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक नागरिक को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए लॉ ने एक पर्सन को खुद को, किसी और को या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट दिया है। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि एक व्यक्ति तभी ही प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है जब एक पर्सन के लाइफ या प्रॉपर्टी पर कोई थ्रेट है। जो फोर्स यूज़ किया जाता है वो खतरे के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति बी के प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास कमिट करता है चोरी करने के लिए, तो बी खुद को और उसके प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए फोर्स यूज़ कर सकता है। नेसेसिटी। एक बड़े नुकसान को रोकना वैलिड डिफेंस है।
नेसेसिटी स्टेट और इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो किसी की प्रॉपर्टी यूज़ करे। एक व्यक्ति कोई नुकसान रोकने के लिए किसी और के लैंड या प्रॉपर्टी में जा सकता है बिना किसी के कंसेंट के। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के घर पे ट्रेसपास किया क्योंकि बी के घर में आग लगी थी एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रेसपास ज़रूरी था। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर एक एक्ट जो स्टैट्यूट में कही गई है वो एक्शनेबल नहीं होगी इवन दो वो एक टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे। ये एक कंप्लीट डिफेंस होती है। अगर कोई एक्ट लेजिस्लेटिव लॉ से सैंक्शनड है तो डिफेंडेंट को डैमेजेस के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर को फोर्स यूज़ करना पड़ता है एंड बैटरी कमिट करना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर लायबल नहीं होगा क्योंकि चोर को पकड़ना उसकी ड्यूटी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन द जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट्स। सेकेंड, explain the maxim voluntary non-fit injuria. Third, what are the general defenses available in an action of tort? तो ये थे general defenses of tort. Please check the description box for more information about plea. Thank you.